हरामी जाति सूचक गाली नहीं है और ना ही ये गाली देने पर SC/ST एक्ट लग सकता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। जी हाँ, SC/ST एक्ट का दुरुपयोग कैसे होता है इसकी कई बानगियां पहले भी सामने आ चुकी हैं। दुश्मनी निकालने या किसी को फंसाने के लिए इस एक्ट का इस्तेमाल आम है, लेकिन अब ऐसी चालाकियां कोर्ट में जाकर ध्वस्त हो रही हैं। ऐसे ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए एक ऐसा फैसला दिया है जो नजीर बन गया है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने और कैसे ये एक फैसला इस एक्ट के गलत इस्तेमाल करने वालों के लिए बना है सबक, बताऊंगी मैं आपको। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना रामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। किसी व्यक्ति को गाली देना अपराध है, लेकिन हरामी कहना गाली नहीं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। जब ये बात सामने आई तो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। एक ऐसा फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सुनाया तो पूरे देश में इसकी बेहद चर्चा हो रही है। ये फैसला SC/ST एक्ट से जुड़ा है, जो दलित और आदिवासी भाई बहनों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए बना कानून है। लेकिन इस केस में कोर्ट ने कुछ ऐसा कहा जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना। दरअसल भारत में जातिवाद की समस्या आज भी बनी हुई है। लोग गालियों से इंसान को छोटा करने की कोशिश करते हैं और SC/ST एक्ट इसी के खिलाफ ढाल है। लेकिन क्या हर गाली को जाति सूचक मान लिया जाए, ये सवाल उठता है इसी केस से। खबर केरल से सामने आई है, जहां एक 55 साल के शख्स का नाम है सिद्धार्थन। वो एक सीनियर सिटीजन है। कुछ महीने पहले उन्होंने एक दलित समुदाय के व्यक्ति को गाली दी। गाली थी हरामी, यानी बास्टर्ड। ये गाली सुनने में बहुत भद्दी लगती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सीधे किसी की जाति को निशाना बनाती है। शिकायतकर्ता ने पुलिस में रिपोर्ट की। पुलिस ने FIR दर्ज की और इसमें SC/ST एक्ट की धाराएं जोड़ दी। साथ ही IPC की भी कुछ धाराएं लगी, जैसे मारपीट का आरोप सिद्धार्थन पर कहा गया कि उन्होंने जाति आधारित गाली दी और थोड़ी धक्का मुक्की भी की। अब सिद्धार्थन डर गए, सोचा कि अगर जेल हो गई तो क्या होगा, और उन्होंने केरल हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी। मतलब गिरफ्तारी के पहले ही जमानत मिल जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी क्योंकि FIR में SC/ST एक्ट लगा था। कोर्ट ने कहा कि ये एक्ट के तहत मामला गंभीर है, इसलिए जमानत नहीं मिल सकती। प्रथम दृष्टया यानी पहली नजर में केस मजबूत लग रहा था। सिद्धार्थन निराश हुए, लेकिन हार नहीं मानी। वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NB अंजारिया की बेंच के सामने। ये बेंच सिद्धार्थन बनाम केरल राज्य एवं अन्य मामले की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने FIR और शिकायत की कॉपी चेक की, फिर जो फैसला सुनाया वो चौंका देने वाला था। कोर्ट ने कहा ये काफी आश्चर्यजनक है कि पुलिस ने याचिकाकर्ता के खिलाफ हरामी शब्द का इस्तेमाल करने के लिए SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। ये शब्द जाति आधारित गाली नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा कि शिकायत में तो कहीं भी जातिगत अपमान का जिक्र ही नहीं है। न शिकायतकर्ता ने ऐसा कहा, न कोई सबूत है कि गाली जाति से जुड़ी थी। कोर्ट ने आगे कहा, पुलिस ने अति उत्साह में SC/ST एक्ट के प्रावधान जोड़ दिए। शिकायत में सिर्फ गाली और मारपीट का जिक्र था, लेकिन जातिवाद ही टिप्पणी का कोई आरोप नहीं है। इसी वजह से हाई कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी और जस्टिस ने ये भी जोड़ा कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये कानून दलितों के खिलाफ होने वाले असली अपराधों के लिए है, न कि हर छोटी मोटी गाली के लिए। कोर्ट ने सिद्धार्थन को अंतरिम जमानत दे दी, यानी अस्थायी राहत, लेकिन ये एक बड़ा संदेश है। साथ ही कोर्ट ने केरल पुलिस को नोटिस भी जारी किया है और पूछा है कि आखिर ऐसा केस क्यों दर्ज किया गया। दरअसल ये फैसला 3 नवंबर 2025 को आया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा कि हरामी शब्द सामान्य अपशब्द है जो किसी भी जाति को टारगेट नहीं करता। ये शब्द पुराने जमाने से चला आ रहा है और इसका इस्तेमाल बिना जाति के संदर्भ के होता है। कोर्ट ने उदाहरण दिया कि अगर कोई गाली देता है जो सीधे दलित या किसी जाति जैसे शब्दों से जुड़ी हो, तभी SC/ST एक्ट लागू होता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। FIR में धारा 3(1)R और 3(1)U लगी थी, जो जातिगत अपमान के लिए है, लेकिन सबूत न होने से कोर्ट ने इन्हें गलत बताया। हाई कोर्ट ने जमानत क्यों खारिज की है, ये कोर्ट ने स्पष्ट भी किया है। हाई कोर्ट को FIR दिखी जिसमें SC/ST एक्ट लिखा था, वो बिना गहराई से देखे प्रथम दृष्टया केस को गंभीर मान लिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत की मूल कॉपी देखी और कहा कि पुलिस ने बिना सोचे समझे एक्ट जोड़ा है। ये एक्ट 1989 का है
और इसका मकसद दलितों को इंसाफ दिलाना है, लेकिन गलत इस्तेमाल से असली पीड़ितों का नुकसान होता है। कोर्ट ने केस को केरल हाई कोर्ट भेज दिया ताकि वो दोबारा देखें। ये फैसला बहुत अहम है। एक तरफ ये पुलिस को चेतावनी देता है कि कानून का दुरुपयोग ना करें, दूसरी तरफ ये सिखाता है कि गालियां गलत है, लेकिन हर गाली को जातिवाद ना बनाएं। SC/ST एक्ट मजबूत है, लेकिन सही जगह इस्तेमाल हो। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। फिर मिलूंगी एक और नई खबर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।